हेलो, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके परिवार क्रैक विथ रवि में। मैं आपका दोस्त रवि आपका स्वागत करता हूं। हम लोग एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर को सॉल्व कर रहे हैं, साथ साथ एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। और आपको हिंदी, रीजनिंग, जीएस सबकी क्लास मिल रही है। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। यहाँ पे आपको कंप्लीट एसएससी जीडी की तैयारी करवाई जा रही है। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। उस पर आपको हम पीडीएफ और सबसे पहले जानकारी, क्विज, सारी चीज़ उपलब्ध करवाते हैं। टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे, आप लोग वहाँ से क्लिक करके सीधा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आइए, समय बर्बाद नहीं करेंगे, आइए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उसका विश्लेषण करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से क्या नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। आपने बहुत पढ़ा होगा कि नीले लिटमस पेपर को लाल क्या कर देता है। आपने एक नाम सुना होगा एसिड। क्या सुना होगा? एसिड। एसिड को हिंदी में सिरका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिरका कहा जाता है। या नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। क्या कर देता है? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक है। इससे हमें अम्लीय या क्षारीय होने के गुण के बारे में भी पता चलता है। लिटमस पेपर के माध्यम से हम किसी भी द्रव्य को ये जान सकते हैं कि ये अम्लीय है या क्षारीय है कि उदासीन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प को भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ कहा जाता है। भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ किसे कहा जाता है? तो तीसरा स्तंभ है स्थानीय स्वशासन। क्या है? स्थानीय स्वशासन को तीसरा स्तंभ कहा जाता है। ठीक है। स्थानीय स्वशासन मतलब जो गांव में शासन होता है, प्रधान, सरपंच, ये सब, इनको क्या कहा जाता है? तीसरा लोक स्तंभ कहा जाता है या तीसरा स्तर कहा जाता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार विष्णु के वामन अवतार से संबंधित? तो विष्णु के वामन अवतार से कौन सा त्यौहार संबंधित है? आपने सुना होगा विष्णु के वामन अवतार से ओणम संबंधित है। क्या संबंधित है? ओणम संबंधित है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। और ओणम कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। ओणम अगस्त और सितंबर में मनाया जाता है। ठीक है। अगस्त टू सितंबर। ठीक है। ओणम अगस्त से सितंबर के बीच में मनाया जाता है। ये भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी वामन अवतार से संबंधित है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल निकासी प्रणाली के प्रतिरूप का निर्धारक नहीं है? तो जल निकासी के प्रतिरूप का प्रणाली का प्रतिरूप का निर्धारक नहीं है। क्षेत्र की जलवायु परिस्थिति और जल निकासी प्रणाली का स्रोत, चट्टान की संरचना या भूमि की ढाल। तो क्या नहीं है? यह है जल निकासी प्रणाली का स्रोत। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मायोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मायो और सत्य नहीं है। मायोपिया के बारे में कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या है? अवतल लेंस की सहायता से दृष्टि को ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल, जब मायोपिया होता है तो हम अवतल लेंस की सहायता लेते हैं। इसमें निकट दृष्टि दूर के रूप में भी जाना जाता है। बिल्कुल, इसको निकट दृष्टि दोष के रूप में भी जाना जाता है। प्रभावित आंखों में रेटिना के परे एक दूर की वस्तु की छवि बनती है। नहीं, दूर की वस्तु की छवि नहीं बनती है। क्या बनती है? दूर की वस्तु की छवि नहीं बनती है। ठीक है। नज़दीक की वस्तु की छवि बनती है। इसमें प्रभावित व्यक्ति कुछ मीटर से आगे नहीं देख सकता। बिल्कुल सही है। क्या है? इसमें जो रेटिना पे छवि बनती है ये दूर की वस्तु की छवि नहीं बनती है, नज़दीक की वस्तु की छवि बनती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण करवाया था? तो 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये बहुत पूछा जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक कब से कब तक था? तो 1206 से लेके 1210 तक था। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेके 1210 तक था। ये क्या था? ये गुलाम वंश का संस्थापक था। क्या था? गुलाम वंश का संस्थापक था। कुतुबुद्दीन इसको लाख बख्श भी कहा जाता है। लाख बख्श सुल्तान के रूप में भी जाना जाता था इसको। इसने कुतुब मीनार की नींव भी डलवाई थी। क्या डलवाई थी? कुतुब मीनार की नींव भी डलवाई थी। कुतुब मीनार को बाद में कंप्लीट किसने करवाया था? तो बाद में कंप्लीट इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक।
चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, और थोड़ा जान लेते हैं बलबन कब से कब तक रहा। तो बलबन 1266 से 87 तक रहा, ठीक है। और इल्तुतमिश कब से कब तक रहा, तो 1211 से लेके 36 तक रहा, ठीक है। और एक और है हमारे में, क्या है, अब्राहिम लोदी, अब्राहिम नहीं इब्राहिम लोदी होता है, ये मिसप्रिंट है टाइपिंग। ये कब से कब तक था, तो ये 1517 से लेके 1526 तक था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो ये आर्थिक मामलों का विभाग है, जो भारत के आर्थिक मामलों का विभाग है, उसके द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गोमास्त कौन सा था, क्या था, जो गोमास्त था वो कौन था। आइए जानते हैं गोमास्त कौन होते थे। तो वो बुनकर की निगरानी में आपूर्ति एकत्र करने के कपड़े की गुणवत्ता की जांच करने के लिए एक भुगतान किया गया नौकर, ठीक है। एक भारतीय सैनिक जो घुड़सवार सेना को प्रभावी के रूप में नियुक्त किया जाता था। राजस्व विभाग का एक ग्राम स्तरीय अधिकारी नहीं, एक भारतीय अधिकारी खुफिया विभाग, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। क्या होता था, जो बुनकर होते हैं उनकी निगरानी के लिए गोमास्त नियुक्त किए जाते थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात में गिरती है। तो धुआंधार जलप्रपात में कौन गिरती है, तो धुआंधार जलप्रपात में नर्मदा गिरती है। क्या गिरती है, नर्मदा गिरती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाने वाला, शिक्षा का अधिकार कौन संविधान संशोधन प्राप्त करता है। तो 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये 2002 में। इसके द्वारा क्या होता है कि शिक्षा का अधिकार दिया गया, ठीक है। शिक्षा का अधिकार 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। इसको अनुच्छेद 21 के ए में रखा गया। कहाँ रखा गया, 21 के ए में, आर्टिकल 21 के ए में रखा गया, ठीक। 87 संविधान संशोधन क्या था, इसमें सेवा कर के उपयोग के लिए एक कवर बढ़ाया गया था, मतलब एक लेयर और बढ़ाई गई थी। 89 संविधान संशोधन क्या था, इसमें अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के बारे में बताया गया था। और 88 क्या था, ये एक सेवा कर के लिए एक लेयर और बढ़ाई गई थी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, उड़ीसा में विनग्रा क्या है। क्या है, उड़ीसा में विनग्रा क्या है। तो विनग्रा क्या है, ये क्या है, स्लैश एंड वर्न एक स्थानीय नाम है। क्या है, एक कृषि का स्थानीय नाम है, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम करार दिया गया। तो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम कौन था, तो ये गगनयान था। क्या था, गगनयान था, पहला मानव अंतरिक्ष यान गगनयान था, ठीक है। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में क्रेडिट के औपचारिक स्रोतों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार होती है। तो जो क्रेडिट कार्ड है उनको विनियमित करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है, तो वो है आरबीआई। आरबीआई ही सबको मॉनिटर करती है, चाहे क्रेडिट कार्ड हो चाहे डेबिट कार्ड हो, सबके बारे में आरबीआई ही सबको मॉनिटर करती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, परमाणु संलयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आइए परमाणु संलयन के बारे में जानते हैं, कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्या है, यह परमाणु विखंडन की तुलना में बहुत अधिक ऊर्जावान होते हैं। नहीं, इस प्रक्रिया का उपयोग परमाणु बम बनाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल, इस प्रक्रिया का उपयोग परमाणु बम बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया के माध्यम से विद्युत उत्पादनों का विखंडन की तुलना की जाती है। नहीं, या तारों की एक ऊर्जा का स्रोत है। नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में
ने भारत को घोषित किया है? तो भारतीय संविधान ने भारत को क्या घोषित किया है, क्या कहा गया है आर्टिकल 1 में? आर्टिकल 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। क्या है? भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, पहले संविधान में भारत को क्या कहा गया? तो भारत को भारत कहा गया है, राज्यों का संघ कहा गया है। ये बहुत पूछा जाता है कि भारत को क्या कहा गया है, तो भारत को कहा गया है भारतीय संविधान में राज्यों का संघ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो कौन सा युग्म है जो सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ठीक है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 सही है, और अमोनिया हाइड्रोक्साइड क्या है? NH4OH सही है, और नाइट्रिक अम्ल HNO3, ठीक है। ये होता है MgOH का होल ट्वाइज होता है। क्या? होल ट्वाइज होता है, H2 नहीं होता है, इसलिए यही गलत है। H2 का होल ट्वाइज होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बायोलॉजी, पैथोलॉजी, पैडोलॉजी या वायरोलॉजी? तो विषाणु क्या होते हैं? वायरस होते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? वायरोलॉजी। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिए आप लोग। पैथोलॉजी क्या होता है? रोगों की जांच के मतलब कारणों के अध्ययन के बारे में किया जाता है। पैडोलॉजी क्या होता है? बच्चों के व्यवहार के विकास के बारे में जाना जाता है। और बायोलॉजी जीवन और जीव जंतुओं के अध्ययन के बारे में किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अर्थशास्त्री को 1998 में नोबेल प्राप्त हुआ था। किसके क्षेत्र में? कौन से अर्थशास्त्री थे, उनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल मिला था 1998 में? तो कौन थे? अमर्त्य सेन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल किसे मिला है? तो अमर्त्य सेन को मिला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित थे? तो फ्रांसीसी के क्रांति के आदर्शों से प्रेरित कौन थे? तो फ्रांस की क्रांति के आदर्शों से प्रेरित टीपू सुल्तान थे। कौन थे? टीपू सुल्तान थे। उन्हें मैसूर का टाइगर भी कहा जाता था। याद रखिएगा, कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि मैसूर का टाइगर किसे कहा जाता है? तो मैसूर का टाइगर टीपू सुल्तान को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नदी एक सिंधु की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? तो रावी भी है, झेलम भी है, चिनाब भी है, गंगा नहीं है। क्या है? रावी है, झेलम है, चिनाब है, और जान ले रहे हैं कौन सी है? ब्यास है, सतलज है, घग्घर है, और लूड़ी नदी है। ये सब किसकी हैं? सिंधु की सहायक नदियां हैं, लेकिन गंगा इसकी सहायक नदी नहीं है। ठीक है, ये रहे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के साथ साथ मॉक टेस्ट के। अगर आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। ऐसे ही सारी क्लासेस, सारी पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। उसका लिंक हम कमेंट बॉक्स में पिन कर दे रहे हैं, वहाँ से आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी अच्छे से करते रहिए। एग्ज़ाम में समय बचा नहीं है, तो समय बर्बाद मत करिए।